कितना प्यार करती ठाकुर को। तुम्हारे नेत्रों में अपने ठाकुर के प्रति प्यार देख करके मुझे संतोष हुआ कि तुम सेवा करोगे। देखो, अपने नेत्रों से मैं इन्हें ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मेरे से सेवा का ये कार्य हो नहीं सकता और बिना सेवा के ठीक नहीं है, इसलिए इनको तुम ले जाओ। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तो तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊं। वृद्ध माता ने कहा, बाबा इन्होंने जब मेरा ही सर्वनाश कर दिया तो मुझे डर है कि कहीं कुछ और आपके साथ ना हो जाए। बाबा ने कहा कि मैया हानि वाला कुछ रह ही नहीं गया है हमारे पास, जिससे हानि होगी वो कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने मेरा तो पहले ही सर्वस्व छीन लिया है। अब एक शरीर में लंगोटी है, ये गुदड़ी है, ये करवा है, जब चाहे तब छीन ले, इसका मुझे कोई भय नहीं है। बाबा श्री सनातन गोस्वामी जी श्री ठाकुर मदन मोहन जी को अनन्य भाव से, वो तो अंदर का जो प्रेम है उसी को देख करके तो ठाकुर ने आकर्षण किया है। वृद्धा माता जी अश्रु प्रवाहित होकर के ठाकुर जी को हृदय से बार बार लगा करके श्री सनातन गोस्वामी जी को दी। सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होकर, मानो महानिधि है भी महानिधि, अब जिनको ऐसे ठाकुर लाड़िले प्राप्त हुए हो, सोचो उनको कितना सुख। सनातन जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी को हृदय से लगाकर श्रीधाम वृंदावन में ले आए और आदित्य टीला में श्री ठाकुर जी महाराज को विराजमान, ये जो लाल पत्थर का मंदिर है टीले पे, इसे आदित्य टीला कहते हैं। उनकी पर्ण कुटी वहीं थी, वहीं ठाकुर जी को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति ही थी। एक दिन ले आते, कई दिन प्रयोग करते, परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी पधारे। अब श्री सनातन जी श्री ठाकुर जी के भोग के लिए आटा मांग के लाते और उपला बीन लेते और उसी आटे का गोला बनाकर उपला में पका लेते और ठाकुर जी को अर्पित करते और वही प्रसाद पाते। वैसे तो कई कई दिन तक माधुकरी का भोग लगा के पाते, लेकिन जब से ठाकुर मदन मोहन आए तो रोज आटा लाते और उसी का बाटी बनाकर ठाकुर को अर्पित करते। ठाकुर जी को जब भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ मलाई रबड़ी पाले वाले, ठाकुर जी रबड़ी छालने वाले, अभी यहाँ सूखी बाटी, उसमें नमक भी नहीं। अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुंह बुलाते ठाकुर जी, जो ही ऐसे बाटी रखते। ठाकुर एक दिन हिम्मत करके, ठाकुर जी देख लो ये प्रेम का बल, जैसे कोई बच्चा डरता है ना बड़ों से, ऐसे ठाकुर जी डरते थे श्री सनातन गोस्वामी से। थोड़ा डरते हुए कहा, बाबा ये सूखी बाटी गले से उतरती नहीं है, आप ये जली जली बाटी हमको भोग लगाते हो, हमारा उधर भी काम नहीं कर रहा हो, गले से सरकती नहीं है। अरे इतना नमक तो डाल दिया कर, इतना नमक डाल दिया कर। श्री मदन मोहन जी के मुख से सुनकर के सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो हमें महाप्रभु ने आदेश किया है कि वृंदावन वैराग्य से रहना। अब मैं समझ गया कि आप मुझे फिर फंसाना चाहते हो, चटोरा स्वभाव है आपका, वैसे ही बाल्यपन से चटोरा स्वभाव, कभी